तो अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो और अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, तो ये 5 ग्रोइंग मिस्टेक्स अवॉइड करिए, बिकॉज ये साइलेंटली आपके लुक्स को बिगाड़ रही है एंड आपको पता भी नहीं चल रहा। एंड इनमें से कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिसको आप इस वीडियो को देखने के बाद फिक्स कर पाओगे एंड मेरी तरह अपने लुक्स को इंस्टेंटली यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। सो मिस्टेक नंबर 1, ओवरग्रोन या फिर पुअरली मेंटेन्ड फेशियल हेयर्स। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारा इतना पोर्शन ही लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके लिए आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, बट अगर आपको जो स्कूल और कॉलेज टाइम में इनिशियली बियर्ड्स आती है, किसी को बहुत ज़्यादा बियर्ड्स आती है, किसी को लाइक यहाँ पे सिर्फ आती है, किसी को पैची बियर्ड आती है, इसको अगर आप रेगुलरली मेंटेन नहीं करते तो इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब होता है। तो जिनकी बियर्ड आती है और जो पैची बियर्ड भी आती है, उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि एक अच्छे ट्रिमर में इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर आप ट्रिमिंग कर पाओगे, अलग अलग नंबर के उसके ऊपर आप रख के अपने हिसाब से लेंथ रख पाते हो। जिसको पैची आती है मैं सजेस्ट करूंगा निकाल दो, मेरी तरह रखो, छोटी छोटी एकदम लाइक सिर्फ आपको छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ऐसे ही। अगर प्रॉपर आती है तो उसको शेप दो, अपने फेस शेप के हिसाब से शेप दो और ऐसे मेंटेन करके रखो, आपका लुक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अब देखिए, ग्रूमिंग की जब बात आती है तो सिर्फ बियर्ड की बात नहीं होती, हमारे फेस पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती है जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो हमारे लुक को बहुत बिगाड़ती है। इसलिए मिस्टेक नंबर 2 है निग्लेक्टिंग आईब्रोज। तो अगर आप अपनी आईब्रोज को इग्नोर करोगे, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाता है, यहाँ पे बाल होते हैं, तो उससे होगा क्या कि ज़्यादा वाइल्ड लुक आपको दिखेगा और बहुत ही अननेचुरल दिखेगा। तो इसलिए क्लीन एंड टाइडी आपकी आईब्रोज भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है, लोग ओवर प्लकिंग करते हैं। अब प्लकिंग भी नहीं करते, सीधा वो ब्लेड लेके उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत डेंजरस है, इसको कभी यूज़ मत करना। कुछ लोग आपको दिखाते हैं बट आप देख सकते हो कि चेहरा कितना अननेचुरल लगता है। तो ऐसे आपको ओवर कभी ट्राई नहीं करना है, सिंपल आपको फोकस करना है नीट रखने के ऊपर। तो जितना नीट लगेगा, नेचुरल लगेगा, उतना अच्छा है। अब आप अपनी बियर्ड को मेंटेन रखते हो, अपनी आईब्रोज को नीट एंड क्लीन रखते हो, स्टिल फेशियल हेयर्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको इग्नोर करने से एक ही सेकंड में आपकी फर्स्ट इंप्रेशन डाउन हो जाती है। इसीलिए मिस्टेक नंबर 3 है इग्नोरिंग नोज हेयर्स एंड ईयर हेयर्स। अब देखिए, स्पेशली इसके ऊपर बात करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता होगा, बट अगर आप इसकी ग्रूमिंग नहीं करोगे और किसी के सामने, स्पेशली किसी लड़की के सामने जाके बात करोगे तो वो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए अच्छे से अपने नोज हेयर्स जो बाहर झाँकते हैं एक्स्ट्रा, उसको कट करना चाहिए। और जो अगर कान पे थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा हमको ऑफकोर्स नहीं आएंगे, बट थोड़े बहुत जो आते हैं उसको ट्रिम करना है। कभी भी रेजर नहीं लगाने, उससे और ज़्यादा बंदर जैसे बाल आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसे कट कर लेना है और यहाँ से भी नॉर्मल कट कर लेना है, दैट्स इट। ज़्यादा बाहर झाँकने नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गंदा लगता है, आपके पूरे लुक को ये बिगाड़ देगा। अगर आप अपने यहाँ पे और यहाँ पे जो विजिबल हेयर्स है उसको रिमूव करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अब आप जब स्कूल में, कॉलेज में या फिर अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो, स्पेशली लड़की से बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन की जब बात आती है तो आपकी पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आती है? आपकी स्माइल से। और अगर आपके होंठ फटे पड़े हैं, डिस्कलरेशन हुआ है, अच्छे से मेंटेन नहीं है, यहाँ पे काले पड़े हैं, तो फिर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इससे आपकी फर्स्ट इंप्रेशन तो डाउन होती है, बट उसके साथ साथ आपके लुक्स भी सीधा नीचे चले जाते हैं। ये है आपकी 4th मिस्टेक, इग्नोरिंग लिप केयर। अब ये प्रॉब्लम स्पेशली हमें होता है विंटर्स में, राइट? तो अभी विंटर आने ही वाला है तो ये प्रॉब्लम आएगा ही। तो उससे पहले ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत ही ईजी है। आप जब सुबह ब्रश करते हो तो आपको उसी ब्रश से, मतलब ब्रश करने के बाद उसी ब्रश से आपके लिप्स के ऊपर ऐसे जेंटली स्क्रब करना है। इससे होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा डेड स्किन सेल्स से, जो फटे पड़े, जो सूखी चमड़ी, सब कुछ कालापन सब निकल जाएगा। बट ये आपको करना है सिर्फ वीक में 1 से 2 ही बार ही, ज़्यादा मत करना वरना और ज़्यादा फट जाएंगे। तो इसलिए स्क्रब करिए ऐसे, एंड उसके बाद एक अच्छे लिप बाम में इन्वेस्ट करिए या फिर वैसलीन लगा सकते हो।
इसको आपको होठ के ऊपर लगा देना है। सिर्फ इतना करने से आपके लिप्स एकदम पिंक पिंक हो जाएंगे। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना इजी है, बट उसके ऊपर थोड़ा केयर करना, उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देना, इससे आपके लुक्स निखर के आते हैं। बट अब हम बड़ी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जो फाइनल आपका ग्रूमिंग मिस्टेक है, वो है चूजिंग रॉन्ग हेयर स्टाइल। मुझे मेरे एक स्कूल टाइम की बात याद आ रही है, जो आई थिंक सबके साथ होता ही होगा। मैं क्या करता था, पहले जब बाल कटवाने जाता था तो एक फ़ोटो लेके जाता था किसी हीरो का या फिर सेलिब्रिटी का, जाके बताता कि भाई ऐसे हेयर स्टाइल कर दो। अब यार उसका जो फेस शेप होता है, मेरा फेस शेप होता है, वो अलग होता है, उसकी बियर्ड होती है, मेरी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अब वो तो कर देता है, बट उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एम्बरेसिंग हो जाता है। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारों का ये सवाल होगा कि अपने फेस शेप के हिसाब से एक बढ़िया हेयर स्टाइल कैसे चूज़ करें। तो मेरे भाई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, सो डोंट वरी, वो देख लेना और अपने फेस शेप के हिसाब से जो भी आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगती है वो आप करवा सकते हो। और भी बहुत सारे टिप्स मैं दूंगा, इवन हो सकेगा तो बार्बर के साथ जाके आपको थोड़ी टिप्स दूंगा, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे सैलून में जाते हो, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल चेंजेस मेड बिग डिफरेंस। तो इन 5 ग्रूमिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। कैसे फिक्स करना है मैंने बता दिया, उसको फिक्स करिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अपने स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो या फिर ऑफिस में जाते हो, सेक्सी बन के जाइए। ये वीडियो आपने एंजॉय किया हो, आपको वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो। इस चैनल पे आपको ऐसे ही ग्रूमिंग, स्किन केयर, फैशन के वीडियोस मिलते रहेंगे, इवन सोशल स्किल्स के भी वीडियो आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। ये वीडियो देख लेना, बहुत काम का है।